हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू MySirG.com। हमारे कोर्स बिल्ड करियर इन वेब डेवलपमेंट का ये दूसरा पार्ट। इसमें हम देखते हैं हम क्या क्या कवर करेंगे। सबसे पहली चीज़ जो हम इसमें कवर करेंगे वो है व्हाट इज़ वेब डेवलपमेंट। हमने बहुत सुना है वेब डेवलपमेंट ये है, वेब डेवलपर्स ये करते हैं, बट एक्चुअल में है क्या और इसके लिए क्या क्या टेक्नोलॉजीज चाहिए। दूसरा हम देखेंगे करियर पाथ। आपका करियर पाथ क्या क्या हो सकता है, क्या क्या ऑप्शंस हैं आपके पास। तो डिफरेंट करियर पाथ्स इन वेब डेवलपमेंट। इसके साथ हम थोड़ी हिस्ट्री की बात करेंगे, वेब डेवलपमेंट स्टार्ट कैसे हुआ, व्हाट एग्जैक्टली इट इज़ और हाउ इट इज़ स्टार्टेड, और ये इवॉल्व कैसे हुआ। पिछले 20 सालों में बहुत ज़्यादा वेब इवोल्यूशन हुआ है, लेकिन ये इवोल्यूशन हुआ कैसे है और आज हम किस स्टेज पर हैं और आगे हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। 2015 और 2016 में बहुत ज़्यादा वेब डेवलपमेंट पर काम हुआ है। फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट एकदम चेंज हो गया है। तो अभी हम कहाँ पर हैं और आगे हम क्या कर सकते हैं। तो जब आप एज ए करियर ऑप्शन जब चूज़ करते हैं, सो यू शुड नो व्हाट यू प्रिडिक्ट, कि आपके फ्यूचर में आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं आप। तो हम ये भी बात करेंगे। इसके अलावा हम बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देखेंगे, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर, HTTP and DNS, and request response, HTTP request and HTTP response। तो ये जो लास्ट के 3 टॉपिक्स हैं, क्लाइंट सर्वर, HTTP, DNS, रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। बट अभी हम इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे हमारा व्हाट इज़ वेब डेवलपमेंट, करियर पाथ और हिस्ट्री। सो लेट्स स्टार्ट। सो व्हाट इज़ वेब डेवलपमेंट। अगर मैं आपको सिंपली कहूँ कि वेब डेवलपमेंट इज़ जस्ट अबाउट HTML, CSS and JavaScript, will you believe me? But this is true। ये सही है। जो कुछ भी वेब डेवलपमेंट होता है, सो वेब डेवलपमेंट इज सिंपली आप जो भी ब्राउज़र पर देखते हैं, आपने एक वेबसाइट डाली, वेबसाइट का नाम डाला, यू एंटर। अब वो वेबसाइट कुछ भी हो सकती है, वो एक सिंपल सी वेबसाइट, पर्सनल वेबसाइट हो सकती है, वो एक बहुत बड़ी पोर्टल हो सकती है। लाइक आप कोई भी आपके फ़ोन करियर के लिए आप airtel.com या वोडाफोन या कोई भी ऐसा करियर, फ़ोन करियर है, उसके ऊपर आप जाइए। उनकी जो एप्लीकेशंस होती हैं, दे आर वेरी एडवांस, दे आर पोर्टल्स, क्योंकि वो मल्टीपल वेब एप्लीकेशन को कनेक्ट करती हैं। बट इट इज़ सिंपल, इट इज़ अगेन ऑन ब्राउज़र। आपने अपनी एक पर्सनल पोर्टफोलियो वेबसाइट बनाई, दैट इज़ ऑल्सो अ वेब डेवलपमेंट, दैट इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ वेब डेवलपमेंट। तो और इसमें भी जो कुछ यूज़ हो रहा है, इट इज़ सिंपली HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। सो हमारी सिंपल डेफिनेशन क्या है, जो कुछ भी हम ब्राउज़र पर रन कर सकते हैं, दैट इज़ वेब। आप ये भी सोच रहे होंगे कि वेब तो इंटरनेट होता है, हम किसी कंप्यूटर को कनेक्ट कर सकते हैं, लाइक नेटवर्क। यस, आप कर सकते हैं, आप FTP कर सकते हो, आप कंप्यूटर्स का नेटवर्क बना सकते हो, बट दैट इज़ नॉट द जॉब ऑफ द वेब डेवलपर, और दैट इज़ नॉट कॉल्ड वेब डेवलपमेंट। तो जो डेफिनेशन अभी इंडस्ट्री में जो डेफिनेशन दी गई है, इट इज़ समथिंग विच यू कैन रन ऑन ब्राउज़र यूजिंग HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट इस वेब। तो आपके पास एक कंप्यूटर है और आपने कुछ रिक्वेस्ट किया एक सर्वर से, और सर्वर ने आपको एक डॉक्यूमेंट दिया विच वी आर टॉकिंग अबाउट, से फॉर एग्जाम्पल विकीपीडिया। आपने दिया wikipedia.org। अपने ब्राउज़र पर, कोई भी ब्राउज़र आप यूज़ करें, आपके पास एक ब्यूटीफुल पेज अपीयर होता है, और वो मल्टी लैंग्वेज में भी होता है। दिस इज कॉल्ड इंटरनेशनलाइजेशन, मल्टीपल लैंग्वेज, बट इट इज स्टिल समथिंग विच इज रनिंग ऑन ए ब्राउज़र। सो दिस इज आवर क्लाइंट, जहाँ से हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ये एक सर्वर पर जाता है। वो सर्वर कहीं भी हो सकता है, इट कैन बी इन इंडिया, US में हो सकता है,
सिंगापुर में हो सकता है, वर्ल्ड में कहीं भी हो सकता है, लेकिन आप जहाँ हैं आप वहीं से एक्सेस कर रहे हैं। एंड जो एप्लीकेशन आप यूज़ करते हैं, इट इज़ ब्राउज़र। सो इट्स सिंपल, वट एवर यू मेक using HTML, CSS and JavaScript, it is the basis, it is the basic of web development. अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि यार मैंने तो बहुत सारे फ्रेमवर्क सुने हुए हैं, एंगुलर, रिएक्ट, पॉलीमर और भी न जाने क्या क्या फ्रेमवर्क। सो HTML, CSS, JavaScript ये तीनों इज इट सफिशिएंट? पर फिर से सोचिए, ये जो भी सारे फ्रेमवर्क्स बने हुए हैं इसका बेसिस जावास्क्रिप्ट ही है। CSS के भी फ्रेमवर्क्स हैं बट उनका बेसिक जो है वो CSS ही है। सो अल्टीमेटली वेब डेवलपमेंट इज नथिंग बट अ कॉम्बिनेशन ऑफ HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट, जिसमें HTML इज योर DOM, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। इट इज़ जस्ट अ डॉक्यूमेंट फाइल जो बताता है कि आपके क्या क्या एलिमेंट्स हैं, और CSS उनको ब्यूटीफाई करता है। सो HTML इज जस्ट बॉडी, CSS इज ब्यूटी, जावास्क्रिप्ट इज अ ब्रेन। तो जावास्क्रिप्ट उसमें लाइफ भर देता है, जो भी एक्शंस कर रहे हैं, जो भी इवेंट्स कर रहे हैं। सो आई थिंक माई डेफिनेशन is clear to you. Just think about it. Let's see the important part, career path. आपने सोच तो लिया कि यार वेब डेवलपमेंट बहुत इंटरेस्टिंग है, लेकिन वेयर डज इट फिट फॉर यू? इफ़ यू आर अ स्टूडेंट और आपके कोई भी कंप्यूटर साइंस से कर रहे हैं या नॉर्मली आपने कुछ भी एक टेक्निकल डिग्री कर रहे हैं, सो आप कहाँ फिट होते हैं? और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि जो भी अट्रैक्टिव है ऐसा ज़रूरी नहीं है आप वही करें। दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो आपका इंटरेस्ट होना चाहिए और आपकी क्वालिटी, आप अंदर से फील करते हैं कि यार यस आई कैन डू दिस, एंड ऑल्सो इट सपोर्ट्स योर करियर पाथ। सो पहला करियर पाथ I'll tell it's front-end developer. So front-end developer is the main term which is used. कई बार वेब डेवलपर टर्म थोड़ी कंफ्यूजिंग हो जाती है, क्योंकि वेब डेवलपर में वेबसाइट डेवलपमेंट भी आ जाता है और प्लगइन डेवलपमेंट भी आ जाता है, वर्डप्रेस, जुमला, ऑल दिस थिंग्स ये भी आ जाती है। लेकिन फ्रंट एंड वेब डेवलपर इज somebody who is having really good knowledge on HTML, CSS and expert in JavaScript. I mean, expert, I'm saying too much, but you know, the JavaScript understanding is very important. Then full stack. So full stack developer is somebody who already knows a core programming language. Core programming language like Java, C, C++, C#, .NET और भी बहुत सारी लैंग्वेजेस होती हैं। लेकिन फुल स्टैक डेवलपर का काम रहेगा कि उसको फ्रंट एंड भी आता है, उसको बैक एंड भी आता है, एंड ही ऑल्सो हैज़ गुड अंडरस्टैंडिंग ऑन डेटाबेस, इसलिए उसको बोलते हैं फुल स्टैक। तो एक बंदा जो एंड टू एंड सब कुछ डेवलप कर सके। नेक्स्ट इज UI और UX डेवलपर। सो UI डेवलपर इज सिमिलर टू फ्रंट एंड डेवलपर, लेकिन इंडस्ट्री में देर आर two terms used. One is user interface, UI, and UX, user experience. So I will say front-end developer and UI developer is pretty similar. कई बार एक ट्रेड ऑफ होता है कि आप डिज़ाइनिंग में ज़्यादा हैं, डेवलपमेंट में कम है, बट somebody who is a good designer and also a good developer. उसके अलावा एक आता है UX डिज़ाइनर, यूज़र एक्सपीरियंस डिज़ाइनर। इस डिज़ाइनर का काम ऐसा रहता है, वो डेवलप नहीं करेगा, बल्कि वो आपको एक डिज़ाइन बताएगा कि ये आपके यूज़र बेस के लिए सबसे अच्छी डिज़ाइन हो सकती है। UX का काम यूज़र से रिलेटेड है, वो यूज़र को के इंटरव्यूज़ करेगा, यूज़र से पूरी इन्फॉर्मेशन लेगा और फिर बिजनेस नॉलेज लेगा और उसके बाद सिर्फ एक डिज़ाइन देगा। वो डिज़ाइन एक प्रोटोटाइप भी हो सकती है, वो डिज़ाइन सिर्फ एक फोटोशॉप में बना हुआ फ्रेमवर्क्स भी हो सकता है। सो
यूएक्स डिज़ाइनर इज मेनली द डिज़ाइनर, नॉट अ डेवलपर। एंड इसके अलावा एक और टर्म है वेबसाइट डेवलपर और प्लग इन डेवलपर। तो आजकल बहुत देखने को मिलता है वर्डप्रेस, जूमला, इनके प्लगइन्स बनाना। ये करियर पाथ जो है, मैं ये नहीं समझता कि ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। यस, अगर आपको बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है वेब डेवलपमेंट की, देन you can surely choose this, but not choose it as an option. बट जस्ट ये सोच के मत करिए कि मैं तो एक वर्डप्रेस या जूमला का प्लगइन डेवलपर बनूंगा, क्योंकि उस डेवलपर को भी सबसे ज़्यादा ज़रूरत रहती है गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ जावास्क्रिप्ट, CSS एंड HTML। लेट्स मूव ऑन। सो हमने बात की HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट। यस, तो दिस इज फ्रंट एंड डेवलपर। देन अगर मुझे नॉलेज है जावा, जावा एंटरप्राइज एडिशन, .NET, C#, PHP और इस तरह की स्क्रिप्टिंग और बैकएंड लैंग्वेजेस की, और मुझे नॉलेज है डेटाबेस की, तो दिस इज़ द परफेक्ट करियर पाथ फॉर अ फुल स्टैक। तो अगर आपको नॉलेज है, देन ये आपके एक सिंपल एडेड एडवांटेज रहेगा, क्योंकि आपके पास दो ऑप्शंस हो गए। आप एक फ्रंट एंड डेवलपर भी हो सकते हो और आप फुल स्टैक भी हो सकते हो, लेकिन आपको इन सब का नॉलेज बहुत अच्छे से होना चाहिए। So let's see some history. So web actually started around 1995, जब विंडोज़ आ गया था, और उस वक्त सिर्फ एक ब्राउज़र था, नेटस्केप नेविगेटर, और उसने पहला वेब डेवलपमेंट लाइक जावास्क्रिप्ट और HTML CSS स्टार्ट किया था। उस वक्त कुछ भी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, इंटरनेट भी बहुत बहुत रेयर होता था, और कोई डेवलपर्स नहीं थे। तो ये 95 टू 2000 के बीच की बात है, जब सिर्फ दो ब्राउज़र होते थे, नेटस्केप नेविगेटर एंड इंटरनेट एक्सप्लोरर। माइक्रोसॉफ्ट और नेटस्केप में बहुत बड़ा कंपटीशन चल रहा था उस वक्त कि कौन अपनी डिमांड रखता है, कौन ज़्यादा यूज़र बेस कवर करता है। सो इट वाज एक्चुअली रियली बैड। देयर वाज नथिंग लाइक कि वेब डेवलपमेंट नाम की कोई चीज़ होती थी। उस वक्त दे जस्ट मेड अ लैंग्वेज जो ब्राउज़र पे काम कर सके, और ब्राउज़र का भी कोई स्टैंडर्ड नहीं होता था। देन कम द न्यू मिलेनियम, लाइक 2000 to 2005। उस वक्त अचानक से ई कॉमर्स बढ़ गया, इंटरनेट कनेक्टिविटी थोड़ी बढ़ गई, हालांकि वो फास्ट नहीं थी। उस वक्त सबसे ज़्यादा जो भी पोर्टल यूज़ होता था, ज़्यादातर याहू मेल, याहू चैट, हर कंप्यूटर पर याहू चैट मिल जाता था अगर वो इंटरनेट से कनेक्टेड है। साइबर कैफ़े नाम की चीज़ हुआ करती थी, जो शायद आपने कभी एक्सपीरियंस नहीं की होगी। सो वेब एक्चुअली स्टार्टेड कमिंग इनटू पिक्चर धीरे धीरे ई कॉमर्स से। तो सारी कंपनीज़ को ये रिक्वायरमेंट रखने लगी कि हमारे पास भी अपनी वेबसाइट होनी चाहिए। बट इट वॉज नॉट अ वेब एप्लीकेशन, इट वॉज जस्ट अ सिंपल वेबसाइट जिसमें वो अपनी ब्रांडिंग कर सकें। तो धीरे धीरे वेब डेवलपर रोल स्टार्ट होने लगा, लेकिन वेब डेवलपर वॉज नॉट अ प्योर वेब डेवलपर रोल। इट वॉज लाइक somebody who knows जावा। तो आपको जावा आता है, आप थोड़ा जावास्क्रिप्ट भी कर दो, HTML भी कर दो। तो ऐसा नहीं होता था कि somebody comes to you और से कि मैं एक जावास्क्रिप्ट डेवलपर हूँ, क्योंकि उसमें आपको जॉब नहीं मिलता था उस वक्त। और धीरे धीरे क्रोम और फायरफॉक्स थोड़े स्ट्रॉन्ग होना शुरू हो गए। एप्पल सफारी इट ऑल्सो स्टार्टेड गेनिंग पॉपुलैरिटी, और धीरे धीरे लोग वेब डिज़ाइन की बात करने लगे। ओके, मतलब डिज़ाइन थोड़ी अच्छी होनी चाहिए, वेबसाइट दिखे तो अच्छी दिखे। तो ये बात थी समवेयर अराउंड 2005। उसके बाद एक काइंड ऑफ इवोल्यूशन आया, सब कुछ एकदम फास्ट होने लगा। गूगल क्रोम, फायरफॉक्स, माइक्रोसॉफ्ट एज तो अभी आया, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर उस वक्त था, एप्पल सफारी। तो ये बात कर रहे हैं हम 2005 से, सॉरी अराउंड 2008 2010। उस वक्त वेब स्टैंडर्ड बहुत अडॉप्ट होने लगे,
W3C जो वेब कम्युनिटी है उसने स्टैंडर्ड रखना शुरू किया, HTML5 आ गया, जावास्क्रिप्ट के नए वर्जन की बात होने लगी और धीरे धीरे कंपनीज ने अपनी मोबाइल वर्जन ऑफ वेबसाइट स्टार्ट की। ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है। पहले कंपनीज अपनी अपनी वेबसाइट के 2 वर्जन रखते थे और उसका ऐसा रीज़न था क्योंकि आपके पास मोबाइल्स में और छोटे डिवाइसेस में बहुत बहुत कम कैपेबिलिटी होती है और आपका इंटरनेट स्पीड बहुत कम होती है। तो जैसे ही ब्राउज़र डिटेक्ट करता है कि अरे यार मैं तो मोबाइल पे हूँ, तो कंपनीज यूज्ड टू डिलीवर द मोबाइल वर्जन ऑफ द वेबसाइट, नॉट द फुल वर्जन। पर अभी भी बहुत सी वेबसाइट्स में ऐसा होता है, आपने देखा होगा m.something.com लाइक दैट। लेकिन अभी धीरे धीरे सब कुछ चेंज हो रहा है और धीरे धीरे टेक्नोलॉजीज एवरीवेयर, कॉमन लोगों को टेक्नोलॉजी के बारे में पता होने लगा, इंटरनेट स्पीड बढ़ने लगी और इट स्टार्टेड बिकमिंग अ नीड मोर देन अ लग्जरी। तो अगर हम 2005 और उसके पहले की बात करें तो इंटरनेट होना यानी एक लग्जरी है, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे 2008, 2009, 2010 में वो एक नीड हो गई। माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, गूगल, फेसबुक, ये सब दे स्टार्टेड पिकिंग अप, social networking started picking up. So it was a good evolution, but it was very sudden. So जो changes हुए हैं वो बहुत fast हुए हैं। और अगर हम अभी की बात करें तो अभी एकदम चेंज है, बहुत ज़्यादा एडवांस हो गया है। अभी अगर वेब डेवलपमेंट करते हैं, आप कोई वेबसाइट डिज़ाइन कर रहे हैं, कोई वेब एप्लीकेशन डिज़ाइन कर रहे हैं, तो उसकी डिज़ाइन होता है मोबाइल फर्स्ट, यानी छोटे डिवाइसेस के लिए पहले डिज़ाइन होगी, उसके बाद बड़े डिवाइसेस के लिए। क्योंकि सबको पता है, आपने एक ट्वीट किया, एक लिंक भेजा, यू क्लिक्ड ऑन दैट लिंक और ब्राउज़र ने वो वेबसाइट ओपन कर दी, लेकिन आप मोबाइल में देख रहे हैं। अगर आपकी वो वेबसाइट की डिज़ाइन मोबाइल के कॉम्पेटेबल नहीं है तो यूज़र वहीं वो आपकी वेबसाइट पर आएगा ही नहीं। सो इफ़ यू वांट टू कीप द यूज़र, if you want to keep the business, you have to adopt mobile first design. That frameworks, AngularJS, React, Facebook के अपने frameworks, Bootstrap जो ट्विटर ने दिया, Google started with Angular, Polymer, और हर एक कंपनी अपना एक नया फ्रेमवर्क बनाने लगी। लेकिन धीरे धीरे सब कोई स्टैंडर्ड फॉलो करके प्रॉपर फ्रेमवर्क्स बना रहे हैं। इट्स नॉट जस्ट कि हाँ मैंने अपने लिए बना लिया, हो गया। जब कंपनीज बनाने लगी तो दे स्टार्टेड शेयरिंग ओपन सोर्स। उसके बाद हर एक कंपनी, हर एक बिजनेस का अपना खुद मोबाइल ऐप होने लग गया। वो चाहे कुछ भी बिजनेस हो, एजुकेशन हो, प्रोफेशनल कोर्स हो या एक पर्सनल पोर्टफोलियो हो, हर एक अपनी मोबाइल ऐप, मोबाइल वेबसाइट्स बनाने लग गया। एंड गेमिंग इज सीरियस थिंग नाउ। तो पहले ऐसा होता था, आई थिंक अराउंड 5 to 7 years बैक, अगर किसी को एंड्रॉयड या आईफोन ऐप बनाना आती है तो वो सोचता था कि मुझे सब कुछ आता है, मैं एक गेम बना दूंगा, मैं उसको गूगल प्ले में या एप्पल स्टोर पे पब्लिश कर दूंगा एंड आई विल स्टार्ट गेटिंग मनी। पर अभी ऐसा नहीं है। अभी वो बहुत प्रोफेशनल हो गया है। कंपनीज स्टार्टेड पुटिंग देयर डेवलपर्स फॉर गेमिंग, एडवर्टाइजमेंट्स हो गया है। आज आप खुद ही देखिए, जब भी आप कोई ऐप ओपन करते हैं, आप एक प्रोफेशनल आपको ऐड मिलता है, वो सिर्फ एक गेम का, एक मोबाइल गेम का। तो इट हैज़ स्टार्टेड बिकमिंग वेरी सीरियस ऑन मोबाइल डिवाइसेस एंड अदरवाइज ऑल्सो। नेटिव एंड वेब टुगेदर, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। नेटिव, व्हाट इज नेटिव? Native means mobile. Mobile, why do we call native? Why it is not a web? Simple answer is, what is web? Something on the browser. तो जब भी हम मोबाइल ओपन करते हैं, do we use browser? No, we don't. हम तो मोबाइल को इसलिए बोलते हैं नेटिव डेवलपमेंट, क्योंकि अगर आप एक ऐप बना रहे हैं, एक नेटिव ऐप, तो आप एंड्रॉयड के लिए सेपरेट बनाएंगे, आईफोन के लिए सेपरेट बनाएंगे, क्योंकि उनके ओएस डिफरेंट है, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर डिफरेंट है।
but that is why it is called native. और वेब अलग हो गया। वेब मतलब ब्राउज़र, तो आप चाहे मोबाइल पे ओपन कर रहे हो या आप अपने डेस्कटॉप पे ओपन कर रहे हो या आईपैड पे ओपन कर रहे हो, इट इज़ ब्राउज़र, सो इट विल सपोर्ट। तो आजकल अभी बहुत बात चल रही है और फ्यूचर में एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हम लोग या तो हाइब्रिड ऐप देखेंगे जिसमें हमारी वेब टेक्नोलॉजीज यूज़ होंगी, या फिर सिर्फ एक, या तो एक कॉमन टेक्नोलॉजी रहेगी जो सारे मोबाइल ऐप्स को भी सपोर्ट करेगी, सारे मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम को भी सपोर्ट करेगी, बट दिस इज़ फॉर फ्यूचर। नाउ इट इज़ वेरी वेब बेस्ड एडिटर, अगर आपने कभी यूज़ नहीं किया तो ट्राई कीजिए। JS Fiddle, CodePen, आपको कोई भी फ्रेमवर्क डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। आपके मोबाइल में अगर एंगुलर नहीं है या रिएक्ट नहीं है, आप ऑनलाइन कोडिंग कर सकते हैं और वहीं के वहीं आपको रिजल्ट दिख जाएगा। सो दैट इज़ वन ऑफ द की थिंग्स जो हम आगे बात करेंगे आने वाले वीडियोस में। एडॉप्टिव, प्रोग्रेसिव वेब एंड एक्सेसिबिलिटी। एडॉप्टिव वेब इज़, आप जो भी डिवाइस में यूज़ कर रहे हैं, इट्स सिमिलर टू रिस्पॉन्सिव, लेकिन योर डिज़ाइन शुड बी एडॉप्टिव टू विच एवर डिवाइस यू यूज़। आपका डिवाइस कितना भी छोटा हो, वो चाहे मोबाइल हो या आईपैड हो, किसी भी तरह का पैड हो, टैब हो, सॉरी, या फिर आपका डेस्कटॉप हो, तो हर स्क्रीन को सपोर्ट करना चाहिए। और प्रोग्रेसिव वेब मतलब आपकी वेबसाइट्स में ऑफलाइन सपोर्ट होना चाहिए। वो हर बार जब भी आप ब्राउज़र हिट कर रहे हैं, आपकी एप्लीकेशन, इट शुड नॉट डाउनलोड एवरीथिंग, सो it should have some offline capability, and that is the simple meaning of progressive web. Accessibility. So accessibility are, it's for those people who are somewhere having disability. So अगर कोई ठीक से नहीं देख सकता, उसके लिए ब्रेल सबने सुना होगा, ओके, लेकिन हाँ, वेब एप्लीकेशन में उसको कैसे प्रोवाइड कर सकता है? तो जो देख नहीं सकता वो सुन सकता है। तो क्या आपकी एप्लीकेशन में ऐसी, आपकी वेबसाइट में ऐसी कैपेबिलिटी है जो उसको एक्सेसिबिलिटी प्रोवाइड कर सके? सिमिलरली, कोई देख सकता है पर प्रॉपर सुन नहीं सकता, तो क्या आपके आइकॉन्स उसको सपोर्ट कर सकते हैं ताकि वो समझ सके? एंड नाउ arguably JavaScript become the most widely used language. Actually, that is true. Most famous language, I would not say, but it is mostly used language. It is great time, exciting time, and at the same time, ये बहुत challenging है. लेकिन I'm sure it's a lot of fun. So I'll see you in next video. Please do watch other videos on MySirG.com. और मैं ट्राई करूँगा आपको और कंटेंट प्रोवाइड करने की। थैंक यू एंड स्टे ट्यून्ड।